Good morning, children. Today I am going to teach you lesson number 7, Rumpelstiltskin. बेटा ये एक फेरी टेल है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है, तो हम पढ़ेंगे. ओके. वंस देयर वॉज अ मिलर. एक मिलर था. मिलर मीन्स एक चक्की वाला, ठीक है, आटा पीसने वाला. ओके. ही हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर. और उसकी एक ब्यूटिफुल डॉटर थी, एक बेटी थी. ओके. वन डे द किंग केम राइडिंग बाय. और एक बार क्या होता है, जो वहाँ का राजा होता है वो घोड़े पर सवार राइड करते हुए आता है. वॉट डू यू डू, ही आस्क्ड. और वो मिलर से पूछता है कि वॉट डू यू डू, क्या करते हो तुम. आई एम अ मिलर सर. मैं एक चक्की वाला हूँ सर. देन ही लाइड. और फिर क्या होता है, वो एक झूठ बोलता है. क्या झूठ बोलता है, माई डॉटर स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. और एक झूठ बोलता है, क्या झूठ बोलता है, कि जो मेरी बेटी है स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. जो मेरी बेटी है वो स्ट्रॉ को, घास फूस को स्पिन करके, काट करके उसको गोल्ड में चेंज कर देती है. ओके. रियली सेड द किंग. तो जो किंग होता है उसको विश्वास नहीं होता है, बोलता है सच में ऐसा करती है. आई विल टेस्ट हर इन अ पैलेस टुमारो. मैं उसका कल टेस्ट लूँगा, कल पैलेस में लेकर आ जाना. पैलेस मीन्स बेटा महल. ओके. तो कल महल में लेकर आ जाना, मैं उसका टेस्ट लूँगा. ओके. इफ़ शी कांट शी विल बी इन ट्रबल. अगर वो ऐसा काट नहीं पाएगी, घास फूस को गोल्ड में काट नहीं पाएगी, तो वो भारी मुसीबत में पड़ सकती है. ओके. द नेक्स्ट डे द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड अ स्पिनिंग व्हील. और नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, किंग जो होता है उस गर्ल को एक रूम में लेकर जाता है जिसमें स्ट्रॉ भरा होता है, घास फूस भरा होता है, एंड अ स्पिनिंग व्हील. देखो घास फूस भरा होता है, इसको स्ट्रॉ कहेंगे, और ये स्पिनिंग व्हील है. ओके. तो स्पिनिंग व्हील रहता है, सूत काटने वाली ये जो मशीन है, सूत काटने वाला चरखा जो होता है, तो सूत काटने वाला स्पिनिंग व्हील उसको कहते हैं इंग्लिश में. तो ये स्पिनिंग व्हील है और ये घास फूस है, ठीक है. उसको काटने के लिए एक रूम में भेज देता है. स्टार्ट सेड द किंग, आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग. और कहता है शुरू कर दो, काटना शुरू कर दो और मैं सुबह मॉर्निंग में देखने के लिए आऊँगा. द किंग लेफ्ट. और ये कहकर किंग चला जाता है. ओके. द मिलर्स डॉटर सैट एंड क्राइड. अब मिलर्स की डॉटर को तो ये काटने, स्ट्रॉ को गोल्ड में बदलने तो आता नहीं था, इसलिए वो बैठ के क्राई करने लगती है. ओके. जस्ट देन अ लिटिल मैन रैन इनसाइड. तभी क्या होता है, एक छोटा आदमी दौड़ते हुए उस रूम में आता है. ओके. चिल्ड्रन, फिर क्या होता है, वाई आर यू क्राइंग, ही आस्क्ड. जो लिटिल मैन होता है रूम में दौड़ते हुए आता है और पूछता है वाई आर यू क्राइंग. जब वो गर्ल को देखता है क्राइंग करते हुए, मिलर की गर्ल को, तो बोलता है वाई आर यू क्राइंग. आई कांट स्पिन दिस गोल्ड इनटू, आई कांट स्पिन दिस इनटू गोल्ड, क्राइड द गर्ल. गर्ल कहती है आई कांट स्पिन, मैं इस घास फूस को, इस घास फूस को गोल्ड में नहीं बना सकती. What will you give me if I do it? asked the man. तो वो लिटिल मैन जो होता है वो कहता है What will you give me? तुम मुझे क्या दोगी? If I do it. अगर मैं ये कर देता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगी? My necklace, sobbed the girl. तो जो गर्ल होती है वो सिसकते हुए, रोते हुए कहती है कि मैं अपना नेकलेस, नेकलेस मीन्स गले का हार, मैं तुमको दे दूँगी. ठीक है. The little man took the necklace and started work. By morning, the reels were full of gold. क्या होता है, The little man took the necklace. Little man जो होता है नेकलेस को ले लेता है गर्ल से और अपना काम शुरू कर देता है. And by morning, morning होते होते the reels were full of gold. और रील्स, गोल्ड के जो रील्स थे, ये स्ट्रॉ को काट कर एकदम रील की तरह बनाकर गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. गोल्ड का रील तैयार कर देता है, धागा. ओके. द किंग वॉज प्लीज्ड. जब किंग देखता है तो बहुत ही प्लीज्ड हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है.
बट ही वॉज ग्रीडी, लेकिन वो एकदम लालची होता है। ही टुक द गर्ल टू अ लार्जर रूम, और वो गर्ल को, उस लड़की को एक बड़े से कमरे में लेके जाता है, एक बड़े से रूम में लेकर जाता है। ओके, ही टोल्ड हर टू स्पिन द स्ट्रॉ, और फिर वो कहता है कि इस बड़े रूम में लेकर जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉ भर के देता है और कहता है अब इसको काटो, अब इसको गोल्ड में चेंज करो, और फिर लेफ्ट में चला जाता है। शी सैट एंड क्राइड, अब उसको तो काटना आता नहीं था, फिर वो बैठ के फिर वो रोने लगती है। फिर द लिटिल मैन केम अगेन, फिर लिटिल मैन आ जाता है, एंड दिस टाइम ही टुक हर रिंग, और इस टाइम फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं इस स्ट्रॉ को फिर से स्पिन करके फिर से इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, गोल्ड में बना दूंगा, तो फिर तुम मुझे क्या दोगी? तो कहती है ठीक है मैं अपने रिंग दे दूंगी, अपनी अंगूठी दे दूंगी। ठीक है, पहले तो नेकलेस देती है, फिर अंगूठी देती है। ठीक है, द लिटिल मैन दिस टाइम ही टुक हर रिंग, और रिंग ले लेता है, फिर काटना शुरू कर देता है। द किंग सॉ द गोल्ड इन द मॉर्निंग, फिर किंग जो होता है मॉर्निंग में आता है और क्या देखता है? सारे गोल्ड को देखता है। हिज आईज ट्विंकल विद ग्रीड, और जो उसका आईज होता है मतलब इतना लालच भर जाता है उसके मन में, इतना लालच भर जाता है उसके मन में कि जब वो मॉर्निंग में इतना सारा सोना देखता है तो हिज आईज ट्विंकल विद ग्रीड। ही टुक द गर्ल टू अ हाफ फुल ऑफ straw. He took the girl to a half full of straw and spin, said the king and left. फिर लेकर जाता है उसको रूम में और फिर उसको गर्ल को कहता है इसको स्पिन करो, इसको काटो। द लिटिल मैन केम अगेन, फिर इस बार भी लिटिल मैन आता है, बट द गर्ल हैड नथिंग टू गिव, लेकिन गर्ल के पास कुछ भी नहीं होता है देने के लिए। तो कहता है लिटिल मैन, गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड when you became queen, said the man, कहता है कि give me your first child, अपना पहला बच्चा तुम मुझे दे देना जब तुम क्वीन बन जाओगी, तब तुम रानी बन जाओगी। द पुअर गर्ल अग्रीड, अग्रीड मतलब मान जाती है, जो लड़की रहती है वो मान जाती है कि ठीक है मैं अपना पहला बच्चा तुमको दे दूंगी। इन द मॉर्निंग देयर वॉज अ गोल्ड, फिर उसके बाद सूत काट ये स्ट्रॉ को काट के चला जाता है गोल्ड में बदल करके। वीक्स लेटर मीन्स हफ्ता बीत जाता है, बीत जाते तो क्या होता है, शी बिकेम क्वीन, और वो राजा की रानी बन जाती है। फिर अ ईयर लेटर, एक साल बाद, शी हैड अ चाइल्ड, और एक साल बाद उसे बच्चा होता है। एंड देन द लिटिल मैन रिटर्न, और जब बच्चा हो जाता है तो लिटिल मैन फिर रिटर्न करता, फिर वापस आता। रिटर्न मीन्स वापस आना। ओके, ओ प्लीज सर, सॉफ्ट द क्वीन, आई एम रिच, टेक एनीथिंग बट नॉट माई चाइल्ड। जब देखती है तो उसे याद आ जाता है कि मैं तो इसको प्रॉमिस की थी लिटिल मैन को कि मैं अपना पहला बच्चा दे दूंगी, वो लगता आया है मेरा पहला बच्चा लेने के लिए। तो पहले ही से वो सॉप करने लगती है, रोने लगती है और कहती है ओ प्लीज़ सर मेरा बच्चा मत लीजिए, आई एम रिच, मैं बहुत अमीर हूँ, टेक एनीथिंग बट नॉट माई चाइल्ड, मैं कुछ भी चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, जो मांगोगे मैं वो दूंगी, बट नॉट माई चाइल्ड, प्लीज़ आप मेरा बच्चा मत लीजिए। ओके, टिलमैन कहता है इफ़ यू फाइंड आउट माई नेम्स इन 3 days, ठीक है मैं तुम्हारा बच्चा नहीं लूँगा, ठीक है, इफ़ अगर तुम मेरा नाम 3 दिन के अंदर बता दोगी, देन कीप योर चाइल्ड, फिर तुम अपना बच्चा रख सकती हो। When he came the next day, she sang out names, और जब दूसरे दिन आता है तब वो अपना कोई नाम बताती है, अबे, बार्थलोम्यू, कैस्पियन, ड्रू, ये सब नाम बताती है कि अबे है, बार्थलोम्यू है, कैस्पियन है कि ड्रू है। इन सभी नामों पर कहता है नो, ही शाउटेड, ऑल रॉन्ग, सारे गलत नाम है। द नेक्स्ट डे शी ट्राइड अगेन एंड द मैन शाउटेड नो, फिर दूसरे दिन आता है, 3 दिन बोला रहता है ना, 3 दिन में आऊँगा, 3 days में तुम मेरा नाम बता देना, तो पहले दिन ये नाम बोलती है, वो नो कह देता है, फिर दूसरे दिन आता है तो भी नो बोल देता है, ना बोल देता है। फिर दैट इवनिंग अ मैसेंजर केम एंड सेड,
फिर क्या होता है, रानी परेशान हो जाती है कि 2 दिन तो हो गया, मैं नाम बता नहीं पाई। तो वो अपना एक मैसेंजर भेजती है और पता लगाने के लिए कि पता लगाओ कि ये लिटिल मैन का नाम क्या है। ठीक है, तो मैसेंजर आता है इवनिंग में और बताता है कि आई हर्ड ए लिटिल मैन सिंगिंग दिस सॉन्ग। मैंने एक लिटिल मैन को ये सॉन्ग गाते हुए देखा, सुना। क्या? ओ वॉट ए शेम, ओ वॉट अ शेम, शी डजंट नो रम्पलस्टिल्टस्किन इज माई नेम। ये कहता है, ओ वॉट शेम, ओ वॉट अ शेम, ओ वॉट अ शेम, ओ वॉट अ शेम, शी डजंट नो रम्पलस्टिल्टस्किन इज माई नेम। ये वो क्या कहता है, बार बार रट रहा होता है और ये बातें ये मैसेंजर सुन लेता है और क्वीन के पास आके रानी के पास बताता है। फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तीसरा दिन होता है तो रानी के पास आता है। द हैप्पी क्वीन टोल्ड द लिटिल मैन रम्पलस्टिल्टस्किन। जब रानी के पास आता है, बताता है, बोलता है कि मेरा नाम बताओ, क्या है नाम, आज तीसरा दिन है, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा बच्चा लेकर चला जाऊंगा। तो रानी जो होती है बहुत हैप्पी रहती है क्योंकि उसको तो नाम पता रहता है और बता देती है, रम्पलस्टिल्टस्किन मेरा तुम्हारा नाम है। ओके, और ये सुनकर ही स्टैम्प्ड हिज फीट इन एंगर। स्टैम्प मीन्स पटकता है, अपना पैर पटकता है और ए डीप होल अपीयर्ड, एक गहरा होल गड्ढा दिखाई देता है। अंडर हिम, उसके नीचे गड्ढा हो जाता है और उसी में वो डिसअपीयर्ड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है हमेशा के लिए। ओके, द स्टोरी अच्छी लगी? थैंक यू।